हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इसमें हम लोग एक CTF सॉल्व करने वाले हैं जो हैक द बॉक्स का मुंबई मीटअप में दिया गया था एज अ चैलेंज। सो मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। वी गॉट द IP एड्रेस ऑफ द मशीन एज 172.20.10.4। एज यूजुअल हम लोग nmap स्कैन के साथ शुरू करेंगे। वी विल फाइंड आउट फर्स्ट कि कौन से पोर्ट्स ओपन है ऑन दिस मशीन। सो nmap स्कैन को फिनिश होने देते। Yep, nmap scan finish हो गया and we got two open ports. One is SSH and another one is HTTP. So हम लोग HTTP के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक ओपन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम दिख रहा है इन टाइटल। सो लेट्स ओपन दिस इन ब्राउज़र। ओपन करने के बाद एक बहुत सिंपल वेबसाइट दिख रहा है, ओपन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका एक डायरेक्टरी सर्च का स्कैन लगा देते हैं, डिफ़ॉल्ट स्कैन फॉर दिस। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके अंदर कोई डायरेक्टरीज है क्या, ओपन डायरेक्टरीज। 403 बहुत सारा आने वाला, तो मैं 1 मिनट के लिए स्कैन को रोक रहा हूँ। एंड हम लोग यहाँ पे -x फ्लैग लगा के बोलेंगे कि एक्सक्लूड करो 403 फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डायरेक्टरी सर्च। विल प्रेस द एंटर। लेट्स गो, लेट्स सी कि क्या मिलता है। /404 मिला है। एडमिन रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें मिला है। ऑफकोर्स हमने देखा है यहाँ पे एडमिन लॉगिन का पेज है। ओके, सो फॉर दैट वी विल नीड अ क्रेडेंशियल ऑफ एडमिन। इसके अलावा देर इज़ बिल्ड, देर इज़ क्लासेस, there is database, there are multiple things. Okay, so for now मैं ये स्कैन बंद कर रहा हूँ। एंड एट द बॉटम ऑफ द पेज हमको एक चीज़ दिख रहा है विच इज़ RRS PHP, जो फ्रेमवर्क है वो दिख रहा है। तो जहाँ तक मेरे को पता है इसका ऑलरेडी एक्सप्लॉइट है इन द ऑन गूगल। सो हम बेसिकली वो सर्च करते हैं। सो इसको सॉल्व करने का बेसिकली 2 मेथड्स है। एक हम लोग एडमिन का क्रेडेंशियल डालेंगे। सो मेरे को जहाँ तक पता है इसका डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल एडमिन एंड एडमिन है। वो डालने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है टू कमांड एग्जीक्यूशन होता है बेसिकली एक जगह पे, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। बट गूगल के ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लॉइट प्रेजेंट है जिससे हम लोग डायरेक्टली शेल ले सकते हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन। सो हम लोग वो वाला स्टेप ट्राई करने वाले हैं। सो फॉर दैट वी विल नीड टू सेंड अ रिक्वेस्ट लाइक दिस। एक ऑब्ज़र्व करने वाला चीज़ है कि ORRS ये हमको डायरेक्टरीज में नहीं मिला था। सो हमको ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। सो लेट्स ओपन दिस इन द ब्राउज़र एंड लेट्स कैप्चर द रिक्वेस्ट। सो HTTP हिस्ट्री में जाके देखते हैं क्या रिक्वेस्ट कैप्चर हुआ है क्या। यप, हम लोग ये रिक्वेस्ट ले लेंगे, हम लोग इसको रिपीटर में भेज देंगे। एंड इसकी जगह पे जो हमको यहाँ पे कोड दिया गया है, नॉट कोड बट एग्जैक्टली जो रिक्वेस्ट दिया गया है फॉर द कमांड एग्जीक्यूशन, उसको पेस्ट करते हैं। एंड रिमेंबर यहाँ पे 2 चेंजेस करना है। एक तो ORRS हटा देना है क्योंकि ये हमने जो डायरेक्टरी सर्च रन किया था उसमें हमको ये चीज़ नहीं मिला था। एंड सेकेंड थिंग जो हमको हटाना है या फिर चेंज करना है, दैट इज़ हमको यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पे हमारे टारगेट का IP देना है। इसके बाद एक स्पेस दे देंगे। जस्ट अ सेकेंड। एंड रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद यहाँ पे 1 आया है। लेट्स गो टू द एक्सप्लॉइट एंड एक बार वापस हम लोग देखते हैं इसमें और क्या करना है ना। आउटपुट देखने के लिए हमको यहाँ पे /ORRS पे जाना है, बट वी डोंट हैव ORRS, तो मतलब स्लैश पे जाना है। राइट, स्लैश मीन्स होम डायरेक्टरी। तो हमारे पास यहाँ पे होम डायरेक्टरी ओपन करते हैं हम लोग। होम डायरेक्टरी ओपन करने के बाद यहाँ पे वेलकम के नीचे वी आर गेटिंग ID का वैल्यू जो भी था। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो भी कमांड डाल रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एक और चेक करने के लिए हम लोग डाल देते हैं who am I एंड सेंड करता है। अगेन वी आर गेटिंग 1 एज अ रिस्पॉन्स वैल्यू। रिफ्रेश करके देखेंगे वी आर गेटिंग द यूज़र दैट इज़ www-data। ये यूज़र है जो वेब को होस्ट कर रहा है। नाउ हमको रिवर्सल लेना है। सो हम लोग क्या करेंगे, पेनटेस्ट मंकी के चिट शीट पे जाएंगे जहाँ पे वी विल फाइंड मल्टीपल पेलोड्स टू गेट अ रिवर्सल। तो यहाँ पे बैश है, पर्ल है, पाइथन है, PHP है, रूबी है एंड नेटकैट है।
सो लेट्स फाइंड आउट कि इसके ऊपर नेटकैट है कि नहीं है. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? सो बेसिकली कमांड विल बी विच nc. सो ये चेक करेगा कि नेटकैट है कि नहीं. होगा तो जहाँ पे नेटकैट इंस्टॉल्ड है उसका पाथ हमको दिखेगा. सो लेट्स अगेन रिफ्रेश दिस, और यहाँ पे नहीं दिख रहा हमको. सो लेट्स ट्राई अनदर पेलोड. ये वाला पेलोड ट्राई करते हैं. एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे. अगेन यहाँ पे आईपी की जगह पे हम लोग अपने मशीन का आईपी देंगे, विच विल बी 172.20.10.5 एंड सेंड करते हैं. गॉट वन एज अ रिस्पॉन्स. पेज को रिफ्रेश करेंगे एंड इस टाइम पेज लोड होने में टाइम ले रहा है. वी कैन सी दैट अभी तक लोड नहीं हुआ है. एंड यहाँ पे हमको शेल मिल गया है. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर शेल. तो हम लोग सबसे पहले बैश शेल लेंगे इसका. सो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर पाइथन 3 है क्या. सो विच पाइथन 3, एंड यहाँ पे है पाइथन 3. सो लेट्स डू पाइथन 3 -c import pty semicolon pty dot spawn slash bin slash bash एंड सिंगल कोट. एंटर करेंगे. हमको यहाँ पे प्रॉपर शेल मिल चुका है. नाउ अगर हम लोग क्लियर करने का कोशिश करें तो वी कैन नॉट क्लियर दिस. सो एक्सपोर्ट टर्म इज इक्वल्स टू एक्स टर्म. एंटर करेंगे एंड क्लियर करेंगे. दिस टाइम वी आर एबल टू क्लियर इट. अभी हमारे पास शेल है. वी गॉट मल्टीपल फाइल्स इन var/www/html. सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं. वी विल गो इन स्लैश और हम लोग चेक करते हैं हमको किसी यूज़र का एक्सेस है या नहीं है. सो लेट्स गो टू cd/home. So we saw there is one username as a bunny. Let's see if we can go inside a bunny. Oh, so permission are denied for the bunny user. Uh, let's again go to the same folder. Same folder में जाते हैं var/www/html. एंड इसके अंदर एक एक फाइल चेक करेंगे हम लोग. यहाँ पे मल्टीपल फाइल है. देर इज़ वन config.php फाइल. लेट्स चेक करते हैं इसके अंदर कि क्या है config.php में. config.php. यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई चीज़ फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू हमको बेसिकली बनी यूज़र का एक्सेस मिल सकता है कि नहीं. कॉन्फ़िग फाइल के अंदर तो कुछ नहीं है. लेट्स क्लियर दिस. देयर इज़ वन डेटाबेस फोल्डर. डेटाबेस do ls orrs.sql फाइल है ये एक. ओके. let's open initialize.php. so we'll do simply cat initialize.php and ये फाइल के अंदर there is one password for username dev or at nom. एंड यहाँ पे db का डिटेल्स हमको मिल रहा है. so user is mysql, username is mysql and password is super password $. let's try to get access to the db. so how can we do that? basically हम लोग mysql का यूज़ करेंगे. mysql -u यूज़र का नाम देंगे हम लोग mysql एंड -p देंगे. we'll paste this password. एंटर. और हम लोग स्केल के अंदर आ गए. सो फर्स्ट वी विल डू शो डेटाबेसेस ताकि हमको इसके अंदर कौन से डेटाबेस है पता चले. इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है. ORRS_DB ये एक यूनिक डेटाबेस मिला हमको. सो लेट्स यूज़ दिस _DB. यूज़ कर लिया हम लोग ने. नाउ
हम लोग टेबल्स चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ शो टेबल्स कमांड. सो देर आर सेवरल टेबल्स. मैसेज लिस्ट है, रिजर्वेशन लिस्ट है, शेड्यूल लिस्ट है, सिस्टम इन्फो, ट्रेन लिस्ट एंड यूज़र्स. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट यूज़र्स के अंदर क्या है. सो वी विल सिंपली डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स एंड हमको यहाँ पे 2 यूज़र मिला है, कबीर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. सो कबीर का यूज़र नेम इज़ बनी विच इज़ सेम एज जो मशीन के होम डायरेक्टरी में हमको दिख रहा है. एंड यहाँ पे पासवर्ड है. वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द पासवर्ड इज़. सो हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड ब्राउज़र के ऊपर जाके हम लोग सर्च करेंगे क्रैक स्टेशन. ओपन करके हम लोग ये हैश को यहाँ पे पेस्ट करेंगे. आई एम नॉट रोबोट के ऊपर सेलेक्ट करके क्रैक करेंगे. लेट्स सी. सो हैश को क्रैक करने के बाद वी गॉट आउटपुट एज अ नैना. सो इसका आउटपुट नैना है. सो वी कैन ट्राई टू बेसिकली गेट लॉग इन टू द बनी यूज़र विद दिस पासवर्ड. सो एग्जिट करने के बाद SU बनी करेंगे एंड पासवर्ड में हम लोग डालेंगे नैना. एंड येस वी गॉट द एक्सेस एज बनी यूज़र. ls करने के बाद again we are in the same directory, so we will basically do cd/home/bunny. enter करेंगे. we got nana.txt and user.txt. so upon viewing the user.txt हमको first flag मिल जाएगा. now the next task is to get the root access. so हम लोग चेक करेंगे कि बनी यूज़र को कौन सा एक्सेस है. sudo -l. sudo -l करने के बाद वी सॉ पपेट बाइनरी जिसको नो पासवर्ड लिखा हुआ है. दैट मीन्स अपॉन रनिंग दिस डायरेक्टरी एज अ sudo हमको पासवर्ड डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑफ sudo बेसिकली. सो वी विल गो टू GTFO bins. हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि पपेट बाइनरी के लिए कोई sudo सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या जिससे हम लोग sudo एक्सेस ले सकते हैं. सो विल गो डाउन एंड यहाँ पे sudo के लिए ये कमांड दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस ले सकते हैं. सो हम लोग इसको कॉपी करते हैं एंड विल पेस्ट इट हियर. हमने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद एंटर करने के बाद लेट्स सी अगर हम लोग ID करें. सो नाउ वी आर लॉग्ड इन एज अ रूट. cd/root ls एंड यहाँ पे हमको रूट का फ्लैग मिल जाएगा. यप दिस इज़ ऑल अबाउट द लैब. हमने इनिशियली क्या किया. सो वी स्टार्टेड विद द nmap स्कैन. nmap स्कैन रन करने के बाद वी सॉ पोर्ट नंबर 80 इज़ ओपन. पोर्ट नंबर 80 को हमने विज़िट किया. विज़िट करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे वो एक सर्विस यूज़ कर रहा है, एक बेसिकली फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है विच इज़ ऑलरेडी वल्नरेबल एंड उसके ऊपर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है. हमने वो सर्च किया एंड वी फॉलो द स्टेप्स. आफ्टर दैट हम लोग ने यहाँ पे ID-A की जगह पे हम लोग ने पेनटेस्ट मंकी का ये वाला पेलोड यूज़ किया जिसके थ्रू हमको रिवर्स शेल मिला. रिवर्स शेल मिलने के बाद हमने एक फ़ाइल को चेक करना चालू किया इन /html डायरेक्टरी एंड उसमें से एक फ़ाइल के अंदर हम लोग को डेटाबेस का क्रेडेंशियल्स मिला. हम लोग ने वो डेटाबेस का क्रेडेंशियल लेने के बाद हम लोग ने वो डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स के साथ MySQL में लॉगिन किया. MySQL में लॉगिन करने के बाद वी सॉ यूज़र्स टेबल जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एंड कबीर यूज़र प्रेजेंट है. उनका यूज़र नेम एडमिन एंड बनी है एंड हम लोग ने ये बनी यूज़र को ऑलरेडी /home डायरेक्टरी में देखा था. सो वी क्रैक द पासवर्ड ऑफ द बनी विद द हेल्प ऑफ द वेबसाइट दैट इज़ क्रैक स्टेशन. एंड बनी का पासवर्ड मिलने के बाद हम लोग ने sudo su करके नॉट sudo su बनी करके हम लोग बनी के अंदर एक्सेस ले लिए. आफ्टर दैट हम लोग ने sudo -l किया एंड sudo -l करने के बाद हमको ये पता चला कि देयर इज़ वन पपेट डायरेक्टरी जिसको परमिशन है कि वो एज अ sudo यूज़ किया जा सकता है विदाउट पासवर्ड ऑफ द रूट यूज़र. सो हम लोग ने उसका एक्सप्लॉइट ढूंढने के लिए बेसिकली GTFO bins का यूज़ किया जहाँ पे हमको ये कमांड मिला एंड हमने सिंपली वो कमांड को एंटर करने के बाद यूज़ किया एंड वी गॉट द एक्सेस ऑफ द रूट. ये वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. वी विल कंटिन्यू आवर OSCP लैब्स का जर्नी. दिस वॉज जस्ट अ फन लैब. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.